हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिन टॉक्स बाय सीए दीप्ति। मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में ये बात समझी और बहुत लोगों को समझाई कि आईटीआर फाइल करना और टैक्स भरने जितना ही इम्पोर्टेंट है उस टैक्स की प्लानिंग करना। लोग Q4 जनवरी फेब मार्च या आखिरी महीने में मार्च में आकर प्लानिंग करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम इतना टैक्स क्यों पे कर रहे हैं, जबकि प्लानिंग स्टार्ट होती है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से। इस चैनल पर आपको हर वीडियो में टैक्सेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड आपको ऐसी एडवाइस मिलेगी जो हर वीडियो आपकी नॉलेज को इन्हांस करेगी और आपकी टैक्स प्लानिंग में हेल्प करेगी। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहां लोग लिटरली लैक्स के टैक्स बेनिफिट्स या तो मिस कर देते हैं या उनको प्रॉपर्ली प्लान नहीं करते हैं। होम लोन टैक्स बेनिफिट्स। आपका होम लोन ईएमआई आप पर बर्डन नहीं बल्कि एक टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन, कौन सा रेजीम, कौन सी लिमिट अप्लाई होती है। आज मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ बताऊंगी इंटरेस्ट डिडक्शन, प्रिंसिपल डिडक्शन, ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम में बेनिफिट्स, जॉइंट लोन के बेनिफिट्स, कंस्ट्रक्शन पीरियड से पहले के इंटरेस्ट के बेनिफिट्स, उनको कैसे डिडक्शन में लिया जा सकता है, बोनस डिडक्शन कैसे मिलती है, लेटेस्ट 2025 की अमेंडमेंट्स, रेंटेड वर्सेस सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या बेनिफिट्स हैं, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ प्रैक्टिकल सीए इनसाइट्स भी शेयर करूंगी जो नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं बताते। से अगर टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैटर्स को समझने का इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करो जैसे ही क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पे मैसेज आता है, एकदम तुरंत। सबसे पहले मैं लेटेस्ट अपडेट बताती हूँ जो इस साल के बजट 2025 में हमारी ऑनरेबल एफएम निर्मला सीतारमण जी ने डिक्लेयर किया। पहले एक टैक्स पेयर मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाई ट्रीट कर सकता था, मगर उसकी कंडीशन थी जब वो जॉब ट्रांसफर की वजह से अपने घर में नहीं रह रहा होता था, यानी कि अपने होम टाउन, होम स्टेट, होम सिटी में नहीं रह रहा होता था। लेकिन बजट 2025 के बाद अब आप अपनी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाई ट्रीट कर सकते हो विदाउट एनी रीजन। सो आपको होम टाउन में नहीं रहने का रीजन अब देने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट एनी रीजन 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अलग अलग मेट्रोज में, ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। होम लोन की ईएमआई का प्रिंसिपल पोर्शन आता है सेक्शन 80C में। इसकी मैक्सिमम लिमिट अलाउड इज 1.50 lakhs, बट ओनली अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू रिजीम में नो 80C का बेनिफिट, मगर इसकी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी 5 ईयर्स से पहले बेच दी तो पूरा 80C का बेनिफिट वापस इनकम में ऐड हो जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आप क्लेम कर सकते हो 80C में, बट ओवरऑल लिमिट शुड बी विद इन 1.50 lakhs। एग्जाम्पल, मिस्टर ए होम लोन का प्रिंसिपल पे करते हैं 1,70,000 और इंटरेस्ट पे करते हैं 30,000। सो क्लेमेबल प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 80C विल बी 1,50,000 मैक्स, ऑल्दो ही हैज पेड 1,70,000। अब इसमें बात आती है कि 80C में आपके LIC, PPF, NPS और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कवर होती हैं। टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट यहीं से पता चलता है कि आप अपने डिडक्शंस को कैसे यूटिलाइज करें मैक्सिमम तरीके से, ताकि आप विदाउट एडिशनल अनरिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स आप अपना मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकें। अब बात करते हैं इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट डिडक्शन सबसे पावरफुल बेनिफिट होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? लोन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन हो सकता है। कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years और रिपेयर लोन पे भी डिडक्शन इज अलाउड अप टू मैक्सिमम 30,000। सबसे पहला केस है इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम 2 lakhs पे अलाउड होता है, और वो भी सिर्फ ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में नो डिडक्शन। सेकंड केस है इफ दिस इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि रेंटेड प्रॉपर्टी। रेंटेड प्रॉपर्टी पे फुल इंटरेस्ट अलाउड है, नो अपर लिमिट, मींस दिस इज वैलिड इन बोथ ओल्ड एंड न्यू रिजीम्स। सपोज इंटरेस्ट का डिडक्शन लेकर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिख रहा है, तो आप उस लॉस को अप टू ₹2 lakh अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो और बाकी का 8 years तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस तरीके से आपका टैक्स भी कम अमाउंट पे होगा। तो एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज इंटरेस्ट अमाउंट इज 2.5 lakhs एंड प्रिंसिपल इज 4.5 lakh। Suppose interest amount is 2.5 lakh and principal is 4.5 lakh. So self-occupied में claimable is maximum 2 lakhs because self-occupied में हमें सिर्फ 2 lakh allowed होता है and let out के केस में fully 2.5 lakh allowed.
बट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई। अब बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की। अगर आपका हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है? प्रॉपर्टी कंप्लीट होने से पहले जो इंटरेस्ट पे करते हो उसे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहते हैं। इसको क्लेम करने के क्या रूल्स हैं? टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम कर सकते हो। क्लेमिंग स्टार्ट्स ओनली फ्रॉम द ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट्स। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का टोटल कैप इज 2 लाख रुपीज, यानी कि करंट ईयर प्लस प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट मिलाकर इंक्लूसिव। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मैंने पहले भी बताया कि टोटल कैप इज 2 लाख रुपीज, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सो मैं इसको एग्जाम्पल की तरह बताती हूँ। सपोज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज 2,40,000 रुपीज। सो आफ्टर कंप्लीशन आप 1/5 एवरी ईयर क्लेम कर सकते हैं, मतलब 5 साल में उसको डिवाइड करके आप एवरी ईयर क्लेम कर सकते हैं। तो 1/5 इज ₹48,000 विच यू कैन क्लेम एवरी ईयर। Suppose your current year means first year after construction interest is 1,20,000 rupees. So you can totally claim 1,68,000. That is 1,20,000 your current year interest and 48,000 which you paid, 1/5 of the amount which you paid during the pre-construction period. अब एक बहुत अच्छा टैक्स हैक बता रही हूँ। अगर जॉइंट होम लोन लिया है, जॉइंट होम लोन मीन्स दोनों को बोरोअर्स होने चाहिए एंड दोनों को ओनर्स होने चाहिए, तो EMI का प्रपोर्शन के हिसाब से ही डिडक्शन मिलेगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को बोरोअर एंड को ओनर हैं तो इंटरेस्ट डिडक्शन विल बी 2 लाख रुपीज ईच एंड प्रिंसिपल डिडक्शन विल बी रुपीज 1.5 लाख ईच। सो एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट था 3 लाख रुपीज इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सिंगल ओनर अगर होता तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट ही क्लेम कर पाता, बट नाउ सिंस दे आर जॉइंट ओनर तो हस्बैंड कैन क्लेम 2 लाख एंड वाइफ कैन क्लेम बैलेंस 1 लाख, hence fully 3 lakhs will be utilized. So this comes under tax planning. Interest deduction 2 lakh rupees each means अगर husband and wife are the co-owners and co-borrowers then दोनों को ही 2 लाख रुपीज का each interest deduction मिलेगा। अब एक ऐसा पॉइंट बताने जा रही हूँ जो किसी को नहीं पता होता। हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो अबव डिडक्शंस हैं उसके अलावा भी हमें डिडक्शंस देता है, बट उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80E में 50,000 जिसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है, लेकिन सिर्फ ओल्ड रिजीम में। सो इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं? लोन 35 लाख से कम होना चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए, और लोन सैंक्शन शुड बी बिटवीन 1 April 2016 to 31 March 2017 एंड द होम बायर शुड बी फर्स्ट टाइम होम बायर। तो है ना ये अमेजिंग सेक्शन, और क्या ये आपको पहले पता था? मुझे कमेंट में बताओ। अब दूसरा अमेजिंग सेक्शन बता रही हूँ, सेक्शन 80EEA, जिसमें 1.5 लाख का और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, अगेन सिर्फ ओल्ड रिजीम में। इसकी क्या कंडीशंस हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 lakhs, loan sanction between 1 April 2019 to 31 March 2022, first time buyer, and if claiming under 80EE then cannot claim under 80EEA. These benefits are now closed for new loans but still claimable for ongoing ones which have been sanctioned in the given period. अब एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ओल्ड रिजीम में क्या क्या मैक्सिमम बेनिफिट्स कवर होते हैं? 80C का प्रिंसिपल, 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, 80EE, 80EEA एंड फुल बेनिफिट फॉर जॉइंट लोन्स। न्यू रिजीम में बहुत लिमिटेड डिडक्शंस अलाउड हैं, ओनली इंटरेस्ट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी अलाउड, no 80C, no self occupied interest, no 80EE or 80EEA, no pre construction interest. So in a nutshell, if you are a person who has taken home loan or paying EMIs for a home loan, then old regime will be far better than you, but actual calculations will vary depending on what other sources of income are. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।